हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इनोवेटिव सक्सेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो कि बेस्ड होने वाली है फैक्टराइजेशन मेथड, और जिसको आप जानते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से भी। अक्सर बच्चों को इसमें दिक्कतें आती है, तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत ईजिली यूज करना सीख जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको लास्ट क्लास में ये तो बता ही चुका हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में जो भी इक्वेशन लिखी रहती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, मैंने एक वैल्यू मान लो वो है अल्फा। ये जो अल्फा है ये किसकी वैल्यू है? एक्स की है। अब एक बात समझो, एक्स की जितनी पावर रहेंगी उतने इसके आंसर्स निकलेंगे, या उतनी इसकी वैल्यूज निकलेंगी, उतने जीरोज या रूट्स कहा जाता है। तो ये अल्फा जो है इसको क्या बोलते हैं हम? जीरोज या रूट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक्स की जो भी वैल्यू, दो वैल्यू निकलेंगे, मान लो एक अल्फा निकली और एक बीटा निकली। ठीक है, कोई दो वैल्यूज निकली, अल्फा निकली एंड बीटा निकली। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अल्फा और बीटा इसके क्या कहलाएंगे? जीरोस कहलाएंगे या रूट्स कहलाएंगे। जीरोस बोलूं तो भी वही बात हो रही है, रूट्स बोलूं तो भी वही बात हो रही है। अब ये होते क्या है जीरोस और रूट्स? जीरोस और रूट्स वो वैल्यू होती है एक्स की, जब मैं वापस से यहाँ पर एक्स पे क्या रखूंगा, अल्फा बीटा में जो भी वैल्यू निकलेगी वो रखूंगा, तो ये इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? देखो एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि अल्फा और बीटा क्या है, एक्स की दो वैल्यूज निकलेंगी इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, उनको हम जीरोस बोलते हैं या रूट्स बोलते हैं, एक ही बात है, जीरो रूट एक ही होता है। ठीक है, या सॉल्यूशन भी बोल सकते हो आप उसका। तो जीरोस रूट, आप जीरो लिखा है चाहे रूट लिखा है एक ही बात है। तो जो भी जीरोस या रूट्स होते हैं वो वापस से एक्स की पे पुट करने पे हमें क्या मिलता है? जीरो मिलता है। क्लियर है? सो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब देखो बहुत ध्यान से समझो, आप इफेक्टिवली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो इसके साथ जो रहता है वो a रहता है, ये b माइनस 3 क्या है? b है, और ये क्या है? c है। इस सेंस में लिखते हैं ना हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1 है, मतलब वो a है, b के लिए माइनस 3 हो गया और c के लिए माइनस का 10 हो गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनको प्लस या माइनस करने पे माइनस का 3 आए और जिनको 10 बन जाए 10, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। कैसे पता लगा मुझे? a इंटू सी, a इंटू सी, a क्या है 1, इंटू सी क्या है माइनस का 10, तो 1 इंटू माइनस का 10 कितना आ रहा है? माइनस का 10। ठीक है, और b कितना है? b कितना है? माइनस का 3। क्लियर है? मेरी बात ध्यान से समझो इस चीज को। AC मतलब फर्स्ट का कोएफिशिएंट और लास्ट वाला, इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? माइनस का 10 आ रहा है, और बीच वाली संख्या क्या है? माइनस 3। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपको ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 10 आए, ठीक है, और प्लस या माइनस करने पे माइनस का 3 आए। सबसे इजी तरीका, जो हमने ये AC की वैल्यू ली है, ये जो 10 है इसका कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 5 जा 10 एंड 5 बन जा 5। ठीक है, अब ऑब्वियसली दो फैक्टर्स निकले, क्या क्या निकले? 5 एंड 2। ये क्या निकले? 2 एंड 5। अब एक बात ध्यान दो कि यहां भी माइनस आ रहा है, यहां भी माइनस आ रहा है। ठीक है, यहां पर तो देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं माइनस 2 इंटू 5 करूंगा तब भी माइनस का 10 आएगा, या माइनस 5 इंटू 2 करूंगा तब भी माइनस का 10 आएगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं कहीं पर भी किसी पे भी माइनस लगा दूं, दो संख्या में अगर एक संख्या नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही आएगी। क्लियर है? बट मेन बात हमें क्या ध्यान देनी है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पर b की वैल्यू माइनस का 3 आ रही है। तो ऑब्वियस बात है माइनस 3 तभी आएगा जब बड़ी वाली संख्या में माइनस लगाओ। मेरी बात ध्यान समझ में आ रही है? 5 माइनस 2 करूंगा तो प्लस का 3 आएगा, बट माइनस 5 प्लस 2 करूंगा या 2 माइनस 5 करूंगा तो क्या आएगा? माइनस का 3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो ये चीज है ना, ये रफ में करने वाली चीज है, ये रफ में करने वाली चीज है। ठीक है, हमने क्या बोला, 10 के हमने क्या क्या फैक्टर निकाली? एक निकाल लिया माइनस 2, एक निकाल लिया 2 प्लस का 2। ठीक है, एक के प्लस का 2 निकाल लिया, एक के माइनस का 2 निकाल लिया। ठीक है, अब देखो माइनस 5 इंटू 2 क्या आ गया? माइनस का 10 आ गया। अब माइनस 5 प्लस 2 करो या 2 माइनस 5 करो, एक ही बात है, एक ही बात है। आना क्या है? माइनस का 3 ही आना है। दोनों केसेस में माइनस का 3 आना है। तो ये तो ठीक है, ये तो दोनों जगह से आ जाएगा, बट मेन अपने को क्या ध्यान में देना रहता है? इस बात की कि b की क्या वैल्यू है, माइनस में आ रही प्लस में आ रही। अगर प्लस 3 होता तो मैं 2 को माइनस लेता, 5 को पॉजिटिव लेता, मतलब मैं ये वाली संख्या लेता, मैं ये वाली संख्या लेता। ठीक है, बट अभी क्या है? माइनस का 3 है तो मैंने क्या ली है? ये वाली संख्या ली है। तो मेरे पास फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर
माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। मेरी बात समझ में आई? मैंने इस माइनस 3x को क्या लिख दिया, माइनस 5x प्लस 2x। माइनस 3 को ही मैंने माइनस 5x प्लस 2x लिख दिया, तो क्या हो गया, माइनस 5x प्लस 2x कितना आएगा, माइनस का 3x ही आएगा। अब बस इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लो, x कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर में से x आएगा तो केवल x बचेगा। माइनस 5x में से x मैंने बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, केवल का माइनस का 5 बचेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो टर्म आई है ब्रैकेट में x माइनस 5, वही मुझे यहाँ भी चाहिए। मतलब ये जो बचे हुए दो संख्या हैं यहाँ पर भी मुझे ब्रैकेट में क्या चाहिए, x माइनस 5 ही चाहिए। ठीक है, मेरी बात ध्यान समझ में आई? यहाँ जो आई है वही है। अब यहाँ पर प्लस या माइनस साइन लगा के एक और कुछ कॉमन लूंगा। तो अब बताओ ये x माइनस 5 कब कॉमन आएगी, जब मैं यहाँ पर प्लस का 2 ले लूंगा। ध्यान से देखो, 2 इंटू एक्स कितना होगा 2, और 2 5 जा माइनस का 10। क्लियर है मेरी बात? तो सबसे पहले इसी को यहाँ लिख लिया करो, थोड़ी सी जगह छोड़ के, और यहाँ पर वो चीज कॉमन लिया करो यहाँ से भी। इन दोनों में से देखो, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो 2x में से 2 आया, तो इधर क्या बचा, केवल x, और 5 2 जा 10 होता है, तो इसमें से 2 कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा 5। देखो 5 2 जा माइनस का 10, 2x इंटू 2x। इतनी बात क्लियर है? अब इस संख्या और इस संख्या में से दोनों कॉमन में क्या आ जाएगा, दोनों जगह क्या है, x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 क्या आ गया, कॉमन आ गया। बचा क्या, यहाँ से x माइनस 5 लिया तो यहाँ इसके पास बचेगा केवल x, यहाँ से x माइनस 5 लिया तो इसके पास बचेगा क्या, प्लस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर है मेरी बात? अब पहले इसको x माइनस 5 बराबर 0 रख दो, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस का 5, माइनस का 5 उधर जाएगा। सेकंड बार में इसको रख दो, x प्लस 2 बराबर 0 रख दो, तो x की वैल्यू प्लस का 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2। तो ये देखो, ये क्या आ गई, x की दो वैल्यूज आ गई, जिनको ही हम रूट्स बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, जिनको आप अल्फा बीटा के नाम से भी जानते हो। तो एक प्लस 5 आ गई और एक माइनस का 2 आ गई। ठीक है, क्लियर है? यही आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस x इक्वल टू 0। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, AC, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है माइनस का 6, तो कितना है रिजल्टेंट, माइनस का 12, 6 2 जा 12 और माइनस का 6, और b कितना है, प्लस का 1। मैंने आपको क्या बताया, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 आए, प्लस या माइनस करने पे 1 आए। ये मैंने लिया, ठीक है, 12 का कर दिया मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, अभी तो एक ही वैल्यू थी, एक वैल्यू थी 2 और 5, तो इजी पड़ गया था। ये भी इजी है, ध्यान से देखो, इसको भी ध्यान से देखो, इसमें भी कोई हार्ड नहीं है। क्या हो, अगर मैं इन दोनों का पेयर बना लूं, इन दोनों का पेयर बनाऊं, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और एक बचेगा 3। तो देखो मैं 4 इंटू माइनस 3 करूंगा तो क्या मुझे 12 नहीं मिल रहा, ये देखो ना 12 मिल रहा है ना, 4 3 जा क्या हो रहा है, माइनस का 12 हो रहा है, और 4 माइनस 3 क्या हो रहा है, 1 भी हो रहा है। ठीक है, प्लस का ही 1 चाहिए, तो प्लस का 4 माइनस का 3, प्लस का 4 और माइनस का 3 वो दो नंबर्स हो गए जो मुझे लेने चाहिए। चलिए यहाँ पर रख देता हूँ, तो जो भी नंबर लिए उनके साथ x लगा के तो लिखना है यहाँ पर। तो ये लिख दिया मैंने 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इस x को ही 4x माइनस 3x लिखा मैंने, ये 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस का 6, 4x माइनस 3x ही क्या बचेगा, x बचेगा। क्लियर है? अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x तो आ ही रहा है, x तो आ ही रहा है, साथ में 2 भी आ रहा है, तो मैंने 2x कॉमन ले लिया। अब इसमें से 2x कॉमन आया तो 2 भी आ गया और x स्क्वायर में से एक x भी आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल एक ही x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर से 2x में से x आ चुका है और 4 में से 2 आ चुका था, 2 2 जा 4, तो इधर क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, ध्यान से देखो, 2x इंटू एक्स करूंगा 2x स्क्वायर, 2x इंटू 2 करूंगा तो 4x बचेगा। अब मैंने क्या बोला, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ पर लिख दो, थोड़ा सा गैप देके वही यहाँ पर लिख दो, ये लिख दी। अब मुझे बाहर क्या लेना है, ऐसी कोई संख्या लेनी है जिसको अंडर मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। तो देखो अगर मैं -3 ले लूं यहाँ पर, ठीक है, -3 ले लूं, तो देखो -3 इंटू एक्स माइनस 3x आ गया, -3 इंटू प्लस का 2 माइनस का 6 आ गया, 3 2 जा माइनस का 6। क्लियर है ये बात? अब x प्लस 2 दोनों जगह से क्या ले लिया मैंने, कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से बचा 2x, यहाँ से बचा माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो अब मैंने कैसे कहा आपको, इसको पहले एक बार इक्वल टू 0 कर दो, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 जाएगा, तो x इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस का 2, एक आंसर ये। दूसरा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दो, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करोगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, और यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट इक्वल टू 0। रूट देख के डरने का नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, AC देखो, आप तो बस AC देखो भाई, √2 है A और C है
इंटू 5√2, ठीक है। तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, और ये बचा 5, तो 5 इंटू 2 कितना आया अपने पास 10 आ गया, नॉर्मल हो गया। इतना रखो, √2 इंटू √2 हो गया 2 और 5 का 5, तो 5 2 जा 10। और b क्या है, b अपने पास क्या है, प्लस का 7 है। बस अभी तो हमने निकाले थे 10 के फैक्टराइजेशन, अभी तो करा था हमने, क्या आया था 2 5 जा 10 एंड 5 बन जा 5। अब ये भी पॉजिटिव है तो सीधे 2 इंटू 5 भी 10 कर लेंगे, और 2 प्लस 5 भी क्या आएगा 7 आएगा। ये तो और इजी है, दोनों फैक्टर्स क्या आ गए 2, मतलब फैक्टर्स नहीं, मतलब दोनों प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 2 एंड 5, तो ये क्या हो जाएगा 7। तो इसको बस लिख दो √2x² प्लस जो भी लिखा है इसको x के साथ लिख दो, 2x प्लस 5x प्लस 5√2 और इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x प्लस 5x क्या हो गया 7x हो गया। अब बस यहां से ध्यान से देखो, कॉमन क्या लेना है, कॉमन यहां से √2 आ जाएगा, √2x आ जाएगा कॉमन, ठीक है। तो अगर √2x यहां से ले लिया तो यहां पर केवल बचेगा x। अब ध्यान से समझो, अब भी मैंने आपको क्या बताया, √2 में जब √2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 2 आता है। अब भी बात हुई थी √2 में √2 की मल्टीप्लाई करते थे 2 आता है। तो यहां पर भी अगर देखो, यहां पर क्या बचना चाहिए, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आना चाहिए, तो यहां पर क्या आएगा √2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, √2x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो √2x² हो जाएगा, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 और x का x। क्लियर है मेरी बात? दो में से दो का मतलब ही क्या है, √2 इंटू √2 लिखा है ना, 2 का मतलब क्या है, तो 2 में से एक √2 मैंने क्या कर लिया, ले लिया बाहर, एक √2 मैंने क्या कर लिया, एक √2 मैंने ले लिया, तो अंदर कितना बचा, एक √2 बचा ना, यही तो लिखा है मैंने। क्लियर है? ये हो गया x प्लस √2। अब मैंने क्या बोला, यहां पर भी हमें सेम चाहिए, x प्लस √2 चाहिए। अब यहां पर देखो ऑलरेडी क्या दिख रहा है, 5 दिख ही रहा है कॉमन, तो प्लस का 5 ले लो, दोनों जगह 5 5 दिख ही रहा है ना, √2 तो हमको चाहिए ही है अंदर, √2 तो हमको चाहिए ही। तो देखो जब इसमें वापस मल्टीप्लाई करो 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x, 5 इंटू √2 हो जाएगा 5√2। अब दोनों जगह से x प्लस √2 उठा के क्या कर लो, कॉमन कर लो। बचा क्या, बचा क्या, यहाँ पर √2x प्लस 5, बचा √2x प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। अब बस इसको पहले 0 के इक्वल टू, x प्लस √2 बराबर हो गया 0, तो x बराबर क्या होगा माइनस का √2, ठीक है, माइनस का √2। दूसरा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो √2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5 अपॉन √2, ठीक है। वैसे तो आप इतना आंसर छोड़ के आ सकते हो, अगर आपको रैशनलाइजेशन करना है, और करके बोल रहा हूं, और अगर आपको रैशनलाइजेशन करना है तो x बराबर क्या लिखोगे -5 अपॉन √2, तो √2 का √2 में ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, मतलब फिर से क्या √2 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा -5√2 अपॉन √2 इंटू √2, ठीक है। ये भी लिख के आ सकते हो अगर आपकी इच्छा है, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। ये लिखना, या तो ये लिख दो या रैशनलाइज करके ये लिख दो। रैशनलाइजेशन का मतलब है जो नीचे रूट में है उससे ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये बचेगा -5√2 अपॉन 2। क्लियर है? तो मेन आंसर आपके हो जाएंगे x बराबर -√2 एंड x बराबर -5 अपॉन √2। नेक्स्ट आपसे पूछा गया 2x² माइनस x प्लस 1/8। तो सबसे पहले हम इसमें एलसीएम लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 1/8 दिया, तो सीधे सीधे क्या जो भी नीचे है इसका इसमें इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16x² माइनस 8x प्लस 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा 16, 8 1 जा 8x अपॉन होल अपॉन में क्या आ जाएगा 8 इक्वल टू 0। अब 8 को मल्टीप्लाई में भेजोगे, इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, 8 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 16x² माइनस 8x प्लस 1। अरे 8 को उधर जाके मल्टीप्लाई में भेजोगे 0 ही हो जाएगा ना, केवल हमारे पास क्या बचेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है मेरी बात? अब वही करना है, a इंटू सी देखो जरा, a इंटू सी कितना है 16 इंटू 1 कितना बचा, प्लस का ही 16 आ रहा है, और b कितना है माइनस का 8 है, b जो है वो आपको माइनस का 8 गिवन। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 16 का, हो जाएगा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा। अब हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए क्या है, माइनस का 8 चाहिए, माइनस का 8 चाहिए, तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, इस 2 2 जा को 4 ले लूं और एक इस 2 2 जा को मैं 4 ले लूं, ठीक है। दूसरी बात हमें क्या चाहिए, माइनस का 8 चाहिए, तो कैसे आएगा -4 करूंगा तो ही तो माइनस का 8 आएगा, तो ही तो क्या आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा, -4 ही क्या होगा माइनस का 8 आ जाएगा, और -4 इंटू -4 करूंगा तो प्लस का 16 भी आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 4 जा हो जाएगा 16, तो दोनों ही क्या आ गए -4 -4।
तो दोनों ही मुझे क्या लेना, -4 और -4। तो आइए इसको लिख देते हैं 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस -8 को ही मैंने ये ब्रेक करके लिख दी। अब इन दोनों में से देखो, ध्यान से देखो तो 4x दोनों में से कॉमन आ रहा है, 4x दोनों में से कॉमन आ रहा है। 16 में से 4 कॉमन आया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, और x² में से x आया तो केवल x बचेगा। ठीक है, तो देखो अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, x इंटू x² माइनस, अब 4x तो पूरा का पूरा आ गया, पूरा का पूरा आ गया, तो इधर पर क्या बचेगा, केवल 1। क्लियर है मेरी बात? यही चीज यहां पर करना, 4x -1 आना चाहिए, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ प्लस दिख रहा है, यहाँ माइनस दिख रहा है, तो बेहतर है मैं यहाँ पर -1 ले लेता हूँ। -1 लेने से क्या होगा, -1 इंटू प्लस का 4, माइनस का 4x आएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 बन जा 1। तो अब दोनों जगह से -4x -1 4x -1 क्या ले लिया मैंने कॉमन, और यहाँ पर भी क्या बचा, 4x -1 ही बचा, दोनों जगह सेम ही बच रहा है। तो यहाँ पर 4x -1 बराबर 0 करोगे तो भी x बराबर 1/4 ही आना है। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम ही आना है, तो दोनों के रूट्स क्या आ गए, दोनों आ गए, बराबर आ गए, 1/4 1/4, यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 100x² -20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ए सी में क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1 मतलब 100 ही आ रहा है, और बी में क्या चाहिए हमको, माइनस का 20 चाहिए, तो 100 का कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हो जाएगा 250 जा 225 जा 5 5 जा एंड 5 बन जा। अब हमें क्या चाहिए, 100 चाहिए मल्टीप्लाई करके, और माइनस या प्लस करके चाहिए माइनस का 20। अगर मैं 5 2 जा 10, मेरी बात सुनना, और ये 5 2 जा 10, अगर इसका 10 और एक ये वाले का 10, दो के पेयर बना लो, तो देखो -10 ही क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये आपको ऑब्जर्व करना सीखना होगा, ये आपको ऑब्जर्व करना सीखना होगा, क्योंकि अगर मैं 2 2 जा 4 का पेयर बनाता और 25 5 जा 25, तो 25 4 जा 100 तो हो जाता, बट प्लस या माइनस करके 25 - 4 करता तो 21 आता, हमें तो 20 चाहिए था। तो ये तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और इसमें मेरे ख्याल से कोई ज्यादा बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ये देखना है कि हम किसके पेयर बना रहे कि हमें ये मिल जाए। नंबर ही कितने आएंगे यहाँ पर, 4 6, इससे ज्यादा तो नहीं आने वाले, ये भी मतलब 100 का करने पर भी 4 ही आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो क्या हो गया, -10 करने पे क्या आ रहा, -20 आ रहा, और -10 इंटू -10 करने पे आपके पास क्या आ रहा है, प्लस का 100 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 10 10 जा 100। क्लियर है? तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, -10 और -10, ये दो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। बस इसको लिख दो, 100x² -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो बार था, दोनों बार लिख दिया माइनस में करके, तो माइनस माइनस का 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ और माइनस का 20 हो गया। बस अब देखो इन दोनों में से क्या जाएगा फिर से कॉमन, 10x, तो 100 में से 10x कॉमन आएगा तो 10x बचेगा, 10 10 100 x इंटू x² और 10x ऑलरेडी आ गया तो माइनस का 1। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या बचना चाहिए, 10x -1। ध्यान से देखो तो पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही है, पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही है, यहाँ पर -1 फिर से कॉमन ले लिया, तो -1 इंटू 10x -10x माइनस माइनस प्लस का 1 1 1 जा 1, दोनों जगह से -10x -1 10x -1 क्या आ गया कॉमन, और यहाँ पर भी क्या बचा 10x -1 इक्वल टू 0। फिर से दो ही आंसर आएंगे, वो सेम टू सेम आंसर आएंगे, 10x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 1/10, पहला आंसर। इसके साथ भी सेम टू सेम आंसर ही आना, कोई बदलाव नहीं आने वाला, 1/10, माइनस का 1 नजर आके प्लस का 1 और 10 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू 1/10 x इक्वल टू 1/10 दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 में तो वैसे सॉल्व इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई है, बट मैं आपको बनाना भी सिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे तो ये ऑलरेडी इक्वेशन बनी हुई है, उसको चाहो तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको बनाना भी सिखा देता हूँ। ठीक है, तो जॉन एंड जेवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they have is 124. He would like to find out how many marbles they had to start with. तो मैंने मान लिया जॉन के पास कितने हैं, x हैं, देखो जॉन के पास x हैं, दोनों को मिला के कितने हैं 45 हैं। अब जीवंती को y मत मानना, जीवंती को y मत मानना, हम लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं जो कि एक ही वेरिएबल के सेंस में चलेगी। अगर दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 45 आ रहा है, मेरी बात समझो, अगर कोई दो लोगों के पास 10 चॉकलेट्स हैं, अगर एक के पास 4 हैं तो बचे हुए के पास कितनी बची 6, कैसे पता 10 - 4 करके, तो अगर टोटल 45 हैं तो जॉन के पास अगर
x हैं तो जीवंती के पास कितनी बचेगी, टोटल कितनी है 45, 45 में से इसके पास कितनी है जॉन के पास x, तो माइनस x करूंगा तब जाके क्या बचेगी 10। फॉर एग्जांपल समझो अगर 10 चॉकलेट होती, अगर इसके पास 4 थी तो 10 में से 4 घटाता तब इसके पास क्या बचती 6 बचती। तो यही तो मैंने करा, अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितनी बचेगी 45 में से x घटाना पड़ेगा। अब दूसरी बात क्या बोली, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, तो इसने भी 5 खो दिए और 45 माइनस x थे तो इसने भी 5 खो दिए, ठीक है। दूसरी बात क्या बोली, एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इज 124, मतलब अब इसके पास इतनी बची और इसके पास इतनी बची, इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या है 124, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ही क्या है 124। इसको सॉल्व करो तो x माइनस 5 इंटू ये कितना बचेगा 45 में से 5 घटाओगे तो ये बचेगा कितना 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124, क्लियर है। 45 में 5 घटाओगे 40। तो अब इसको जस्ट सॉल्व कर लो, तो पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई फिर इसकी इसमें, तो x इंटू 40 40x, x इंटू माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस अब 5 की इसमें और फिर 5 की इसमें, ठीक है, एक बार 5 की इसमें एक बार 5 की x में, तो माइनस 5 इंटू 40 माइनस का 200 और माइनस 5 इंटू माइनस 5 x माइनस 5 इंटू माइनस एक्स तो माइनस 5x सॉरी प्लस का 5x इक्वल टू 124, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 5 इंटू एक्स 5x हो गया, क्लियर है। अब सिस्टमेटिक जमा लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 5x नहीं प्लस का 5x बचा हुआ माइनस का 200 बचा हुआ बराबर आएगा 124। ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 40x प्लस का 5x माइनस का 200 और इक्वल टू 124, तो इसको आप ऐड कर लेते हैं 40x है ना, तो 40x और प्लस 5x ये हो जाएगा प्लस का 45x, क्लियर है। माइनस का 200 और इसको भी इधर ही ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 124 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 324 बराबर 0। अब ये माइनस साइन है, इसको क्या कर दो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो हर जगह से माइनस क्या है चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस 324 इक्वल टू 0। मेरी बात समझ आई, मैंने क्या बोला, इस पूरी इक्वेशन को मैंने किससे कर दिया माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 फिर से प्लस और माइनस 0, तो एक ही बात, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर है, ये इक्वेशन ऑलरेडी आपको बनी हुई दी होगी बुक में, ये ऑलरेडी आपको बनी हुई दी होगी, बट मैंने आपको एक बार और बता दिया कि अगर आपको बनाना हो तो आप ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मेन मेरे पास जो इक्वेशन है मैं वो लिख लेता हूं, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस 324 इक्वल टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला AC बराबर क्या है 1 इंटू 324, मतलब कितना 324 ही आएगा, तो B बराबर कितना आ रहा माइनस का 45 आ रहा, माइनस का 45 आ रहा है। अब कर दो 324 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आइए कर देते हैं, तो ये जाएगा 2 1 2 2 6 12 2 2 4 फिर से चला जाएगा 81 टाइम, फिर 3 से चला जाएगा 3 2 6 3 7 21 फिर से 3 से 3 9 जा पूरा ही अब 3 से चला जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज पे ध्यान दो, जो भी आप पेयर्स बनाओगे मल्टीप्लाई करने पे 324 तो आना ही आना है, आ ही जाएगा वो, तो उसकी चिंता आप मत करना, वो आ ही जाएगा। आप फोकस करो माइनस 45 कैसे लाया जाए, प्लस माइनस करके माइनस का 45 कैसे लाया जाए, आप इस चीज पे फोकस करो। तो अगर मैं पेयर बनाना चालू करूं 3 3 जा 9, अपन हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं ना, या ट्रायल एंड एरर भी जिसको बोलते हैं, तो 3 3 जा हो गया क्या 9, ठीक है, बचा क्या 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36। अभी मैंने बस ये दो पेयर बनाए, तो क्या देखो इन दोनों को जोड़ के आ रहा है 36 में 9 जोड़ोगे तो पहली बार में ही आ गया 45, बाकी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मैंने क्या बोल दिया माइनस 36 माइनस 9 ही क्या आया माइनस का 45 आया, और माइनस 36 इंटू माइनस 9 करोगे तो प्लस का 324 आ ही जाएगा वो, तो क्योंकि उसी के तो फैक्टर्स है, उसी के तो प्राइम फैक्टर्स है, मल्टीप्लाई करके तो वो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। आपको क्या किस बात पे जोड़ देना है, ये कहां से आ जाए, ये आना चाहिए, ये आ गया माइनस का 45, ठीक है। तो मेरे पास फैक्टर्स क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए माइनस का 36 और माइनस का 9। अब इधर लिख देता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस 36 एक्स, यहाँ पर भी एक्स है ना, एक्स नहीं लिखा था मैंने, यहाँ पर भी एक्स है,
ठीक है, माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0, ये आ गया आपके पास। अब इन दोनों में से केवल x ही कॉमन आ रहा है, क्या कर सकते हैं, x ही ले लो, तो ये बचेगा x माइनस 36, इसमें से आया तो x, यहाँ से आया तो केवल x माइनस 36, केवल 36 बचा। अब यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए, x माइनस 36 चाहिए इक्वल टू 0। देखो अभी आप देख चुके हो कि 36 9 जा ही कितना आएगा, 324 आएगा, ऑब्वियस बात है, अभी आपने निकाले है ना, तो इस बात की घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 36 है ही, तो ऑब्वियस ही बात है मुझे 9 ही बाहर लेना पड़ेगा, और माइनस का 9 ही बच रहा है। क्यों, क्योंकि माइनस का 9 इंटू एक्स करोगे तो माइनस 9x होगा, माइनस माइनस प्लस 9 36 जा 324 आएगा। अब दोनों जगह से x माइनस 36 क्या ले लो, कॉमन ले लो, हो गया सॉल्व। यहाँ बचा x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x बराबर, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, x माइनस 36 इक्वल टू 0 होगा तो x बराबर हो जाएगा 36। नेक्स्ट x माइनस 9 बराबर 0 होगा तो x बराबर हो जाएगा 9। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई x की, एक 36 और एक 9। क्लियर है, तो हमने मार्बल्स क्या लिए थे, x और 45 माइनस x लिए थे, ठीक है। तो या तो उसके पास 36 मार्बल्स होंगे जॉन के पास, या तो 9 होंगे, ठीक है। अगर 36 होंगे तो जीवंती के पास 9 बचेंगे, अगर 9 होंगे तो जीवंती के पास 36 बचेंगे। तो या तो 36 हो सकते हैं या 9 हो सकते हैं। तो मिनिमम अपने को चाहिए, उन्होंने क्या बोला, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, तो 9 या 36 से स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन भी जो है आपका एग्जाम्पल का ही है, ये भी ऑलरेडी सॉल्व होगा, आपको इक्वेशन बनी हुई होगी, मैं आपको फिर भी बनाना सिखा देता हूँ। क्वेश्चन बोला है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो खिलौने बनाती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट में खिलौने बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस हो रहा है एक दिन में वो है x। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, एक दिन में जो खिलौने बन रहे हैं वो कितने हैं, x खिलौने बन रहे हैं एक दिन में। ठीक है, अब द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 1750, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। तो मैंने मान लिया कि एक दिन में x खिलौने बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब उन्होंने बोला द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक खिलौने को बनाने में जितनी लागत लगती है वो कितनी है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। मैंने नंबर ऑफ टॉयज कितने बोले, x, और एक खिलौने बनाने में पैसे कितना खर्च हो रहा, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो नंबर ऑफ टॉयज कहते हैं x थे। देखो एक चीज समझो, कि अगर दो चॉकलेट या एक चॉकलेट खरीदने में, पहले इजी, एक चॉकलेट खरीदने में आपको 5 रुपए लग रहे हैं, ठीक है, 10 चॉकलेट खरीदने में कितने लगेंगे, 50 रुपए, 5 इंटू 10। तो ऐसे ही समझ लो, एक खिलौने बनाने में कितना लग रहा है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय। तो कितने खिलौने बन रहे हैं, x, तो टोटल नंबर कितना होगा, x इंटू 55 माइनस x बराबर ही 750। फिर से समझो मेरी बात, मैं बोल रहा हूं आपने 10 खिलौने बनाए, ठीक है, एक दिन में 10 खिलौने बनाए, और एक खिलौना बनाने में जो 55 है, 55 में से 10 माइनस करोगे तो वो प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, मतलब उसको बनाने में लागत मतलब 45 रुपए। 45 रुपए क्या आई, एक खिलौने की कॉस्ट प्राइस आई। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या मान लिया, एक दिन में कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री जो है 10 खिलौने बना रही है, और उन्होंने क्या बोला, जो एक खिलौने को बनाने की लागत आती है वो कितनी आती है, 55 में से जितने खिलौने बन रहे हैं पूरे दिन में उतने। तो खिलौने कितने बना रही है एक दिन में, 10, तो 55 माइनस 10 कितना हुआ, 45। तो 45 रुपए क्या हुई, एक खिलौने की लागत हुई जितनी उसको बनाने में खर्चा आ रहा है। तो हमने माने x खिलौने बन रहे हैं एक दिन में, तो ईच टॉय का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 55 माइनस x, और टोटल कितने बन रहा है, x इंटू 55 माइनस, भाई एक खिलौना इंटू जितने रुपए का बन रहा है, टोटल रुपीस कितना, 750 रुपए, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कर दो, x इंटू 55 तो हो जाएगा 55x, x इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 55x, 750 इधर आके माइनस का 750 बराबर 0। अभी मैंने बताया था माइनस को साइन इधर आया तो पूरे को किससे कर दो, मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 55x प्लस का 750 बराबर 0। क्लियर है, साइन तो चेंज करना, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का फिर प्लस हो गया, इक्वल टू 0। अब वही चीज करनी है अपने, AC बराबर देख लो 1 इंटू 750 कितना हो गया, 750, और B की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस का 55। तो आपको मल्टीप्लाई करके ऐसी वैल्यू देखनी है जो 750 है, प्लस या माइनस करके माइनस का 55 है, तो 750 का कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन।
ये चला जाएगा आपका 2 से कितने बार, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, फिर 3 से चला जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से 25 बार, 5 से और 5 से एक बार। ठीक है, अब देखो मैंने आपको अभी क्या बताया, 750 तो मल्टीप्लाई करने पे आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। आप देखो 55 कब आ रहा, नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो 5 5 जा 25 लेता हूँ अगर, ठीक है, पहला पेयर अगर मैं 5 5 जा 25 लेता हूँ और दूसरा 5 से 15 2 जा 30, तो अगर ऐसा लूँ मैं, ये ले लिया मैंने 25 और इनका कितना 5 से 15 2 जा 30, तो देखो 30 और 25 हो रहा 55, ये भी पहली बार में ही आ गया, ये भी पहली बार में ही आ गया। तो मैं ले लेता हूँ -30 - 25 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 55। और मैंने क्या बोला, अब इसी का तो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, तो 25 या 75 तो होता ही, और 0 लगा तो 750 हो ही रहा, मल्टीप्लाई करने पे तो आएगा ही आएगा। तो मेरे पास क्या फैक्टर्स आ गया, -30 और माइनस का 25। बस यहाँ पर रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस 750 बराबर 0। यहाँ से x ही कॉमन आएगा, तो x - 30 ले लिया मैंने, यहाँ से भी x - 30 ले लिए। अब भी देखा अपन 30 × 25 भी क्या होता है, 750 होता है। अब बेसिक बात है, यहाँ पर क्या आएगा 25, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, दोनों जगह से x - 30 आ गया आपका कॉमन, ब्रैकेट में बचा x - 25 बराबर 0। तो x - 30 बराबर 0 आएगा, तो x बराबर क्या जाएगा, 30 आ जाएगा। दूसरा x - 25 बराबर 0 आएगा, तो x बराबर क्या जाएगा, 25। तो x की आ गई है हमारे पास दो वैल्यू, एक आ गई 30 और एक आ गई 25। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो अगर मैंने एक नंबर क्या मान लिया, लेट द नंबर बी x, then another number will be क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला आपको, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो नंबर को जोड़ के कितना आ रहा है 27, दूसरा बाय नहीं ले सकते क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल नहीं पढ़ रहे, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे, ठीक है। तो लेट द नंबर बी एक्स, तो दूसरा नंबर क्या बन जाएगा 27 - x। ऑब्वियस सी बात है भाई, दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 27, तो अगर एक x है, अगर मैंने बोला दो नंबर को जोड़ के 10 आ रहा है, दो नंबर को जोड़ के 10 आ रहा है, अगर एक 4 है तो दूसरा कैसे बचा 6, 10 - 4, वही तो बात हो रही है। अगर एक x है तो दूसरा कितना बचेगा 27 - x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही कितना आ रहा है, x × 27 - x करके ही कितना आ रहा है 182 आ रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है। तो x × 27 - x कितना आ रहा है 182 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो तो x × 27 हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो ये हो जाएगा -x² प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। एक साइड ले आया, अभी फिर से माइनस आया, x² के साथ फिर से माइनस आया, मल्टीप्लाई कर दो तो x² माइनस का प्लस बन गया, प्लस का माइनस हो जाएगा और फिर इस माइनस का फिर से प्लस हो जाएगा। साइन चेंज करके लिख दो बस, सीधी सीधी बात, ठीक है। अब लगा देते हैं फिर से वही चीज, AC मतलब 1 × 182 कितना आ रहा है 182 ही आ रहा है, और B कितना चाहिए हमको माइनस का 27 चाहिए। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो 182 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हो गया 2 9 18 एंड 2 1 2, ये किसी से जा रहा है क्या 91 चले जाएगा अपना 7 से, तो ये आ गया 7 1 7 और कितने बार जा रहा है अपना 3 21, 13 1 13, तो ये आ गए अपने पास फैक्टर्स। तो अगर ध्यान से देखो तो ये 13 है और ये 7 2 से कितना बन रहा है 14 बन रहा है, ठीक है। तो -14 और -13 ही देखो, माइनस का 27 आ रहा है, 4 3 7 1 और 1 2, और -14 इंटू -13 करने पे कितना जाएगा 182 भी आ जाएगा। ये तो आ ही जाएगा, ऑब्वियस बात है, इसी का तो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसी के तो फैक्टर्स है, ठीक है। तो क्या आ गया -14 और -13 ही क्या आ गया माइनस का 27 आ गया। बस यहाँ पर पुट कर दो x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x ही कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा x - 14, यहाँ पर भी हमको चाहिए x - 14, और अभी हमने देखा 14 × 13 ही 182 आता है, तो यहाँ पर 13 लाना ही पड़ेगा, तो ये लिख दिया मैंने 13 माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस का 13x और माइनस माइनस प्लस का 13 14 या 13 × 14 करोगे तो 182 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात, x - 14 क्या ले लो
कॉमन बचेगा क्या, x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब बस x माइनस 14 इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू भी 14 आ जाएगा, इधर पर x माइनस 13 इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13 जो है आपकी x की वैल्यूज हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्होज स्क्वायर्स इज 365। तो हम लिखते हैं लेट द इंटीजर्स बी x एंड, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, पहला अगर x है तो अगला होगा x प्लस 1, ऑब्वियस है, अगर 1 2 है तो अगला 3 होगा मतलब 2 प्लस 1, तो अगर x है तो अगला क्या होगा x प्लस 1। दूसरा क्या बोला है, सम ऑफ व्होज स्क्वायर्स इज 365, कि इनके स्क्वायर का सम, ये इसका स्क्वायर करा प्लस ये इसका स्क्वायर करा, भाई इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इनका सम ये कितना है 365 है, ऐसा क्वेश्चन बोला। ठीक है, तो इसको ओपन कर दो एक्स स्क्वायर। अब आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अब इसको, ये तो एक्स स्क्वायर वाला है, अब इसको ओपन करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365, ये खोल दिया मैंने। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, ये कितना हुआ प्लस का 2x प्लस का 1 और 365 इधर आके माइनस का 365 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको ये प्लस लगा है ना, 1 माइनस 365 करोगे तो माइनस का 364 बचेगा इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन किससे डिविजिबल है, 2 से है, तो इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करोगे, इसको 2 से क्या बोल रहा हूं मैं, डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 1 2, तो केवल बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा केवल x माइनस 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, इतना बचेगा आपके पास। ठीक है, इतना बचेगा पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने पे। क्लियर है मेरी बात? अब बस वही चीज कर देते हैं, AC बराबर कितना हो जाएगा 1 इंटू माइनस 182 बराबर कितना, माइनस का 182 ही आ रहा है, और B कितना आ रहा है प्लस का 1 चाहिए। इसका कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 1 2, फिर से वही, सॉरी 7 से चला जाएगा, 7 13 जा एंड 13 1 जा। तो अब ध्यान से देखो किस पे फोकस करना, हमको 1 चाहिए, तो 7 2 जा 14 और 13 आ गया 1, ये हो गया 14, ये तो 14 माइनस 13 ही क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर है? तो 14 इंटू माइनस 13 ही क्या आ जाएगा, माइनस का 182 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? हमारे पास क्या आ गया 14 कॉमा माइनस का 13, ये दो प्राइम फैक्टर्स आ गए, यहाँ पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन, तो यहाँ बचेगा x प्लस 14, यहाँ पर भी हमको क्या चाहिए x प्लस 14 चाहिए, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है 13 बचा, और किसका 13 बचा, माइनस का, माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 13x माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 13 इंटू 14 माइनस का 182, यहाँ से इन दोनों को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। अब एक एक करके दोनों को ले लेते हैं, तो x प्लस 14 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 14, दूसरा x माइनस 13 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 13। तो ये आपके पास दो वैल्यूज हो जाएंगे, बट आंसर कौन सा होगा, आपसे क्या बोला था फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, आपसे 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स पूछे गए थे, ये तो नेगेटिव आया, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा 13। तो x की जगह पे 13 रखोगे तो x 13 आ गया, दूसरा आ जाएगा कितना 13 प्लस 1 मतलब 14। क्लियर है मेरी बात? तो 13 और 14 क्या हो जाएंगे, वो दो इंटीजर्स हो जाएंगे। देखो आंसर यहाँ भी है बट नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि क्लियरली बोला गया था पॉजिटिव, तो x की वैल्यू 13 आई, तो 13 प्लस 1 कितना 14, तो 13 और 14 आपके आंसर हो जाएंगे। बाकी अगर x की वैल्यू की बात करें, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, तो आपके आंसर हैं -14 एंड 13। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करूं तो -14 एंड 13, और पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो 13 एंड 14 होंगे। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया था अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, देन
या फाइंड द अदर टू साइड। तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये यहाँ पर राइट एंगल है। हाइपोटेनियस 13 है, मतलब ये वाली साइड 13 है। दूसरा आपसे बोला गया है अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड होती है मतलब हाइट या परपेंडिकुलर। ये जो है 7 सेंटीमीटर लेस है उसके बेस से, तो अगर मैं बेस को x मान रहा हूं तो ये हो जाएगी x माइनस 7। क्लियर? मैंने क्या मान लिया, लेट द बेस बी x सेंटीमीटर, ठीक है, बेस x हो गया, देन हाइट इक्वल टू हो जाएगी x माइनस 7 लेस देन इट्स बेस। क्लियर? अब इसमें आप जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है 13, परपेंडिकुलर कितना है एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस बेस कितना है एक्स का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दिए, हाइपोटेनियस की जगह पे ये, परपेंडिकुलर की जगह पे ये और बेस की जगह पे ये। बस अब सॉल्व कर दो। 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 169 बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस, पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस 14x प्लस 49 और ये प्लस का इधर आगे माइनस का 169 इक्वल टू हो जाएगा 0। क्लियर? इसको मैं इधर ले आया तो ये प्लस से माइनस में आ गया, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, इनको प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस का ही साइन लगेगा, तो 169 में से 49 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 120 इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन देखो फिर से किससे डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो जा रही है, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं कर देता हूँ 2 से डिवाइड, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 60 जा 120। ठीक है, अब बस वही कर लेते हैं, ए सी बराबर कितना आना चाहिए 1 इंटू माइनस का 60, मतलब माइनस का 60 आना चाहिए, और बी बराबर आना चाहिए माइनस का 7। तो इसका कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 230 जा 215 जा 3 5 जा एंड 5 1 जा। ठीक है, इतना आ गया है। चाहिए क्या है मुझे, फोकस मुझे किस पे करना है, माइनस 7 पे। तो देखो 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4, 11 आ रहा है, 11 आ रहा, माइनस 7 तो नहीं आ रहा, तो और दूसरा पेयर बनाते हैं, 5 से 15 2 जा 30, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 30 माइनस 2 करूंगा 28 ही आएगा। इन तीनों को देखो 3 2 जा 6 2 जा 12, ये बन रहा है, 3 2 जा 6 2 जा 12 ये बन रहा है, और ये 5 हो रहा है। तो देखो माइनस 12 प्लस 5 करूंगा तो माइनस का 7 आ रहा। ठीक है, और माइनस 12 इंटू 5 करूंगा तो माइनस का 60 भी आ रहा है। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स बन गए, प्राइम फैक्टर -2, 5। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। या इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x माइनस 12, यहाँ भी हमें क्या चाहिए, x माइनस 12 ही चाहिए, x माइनस 12 ही चाहिए। यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पर बच जाएगा केवल 5, वो भी प्लस का 5 इंटू एक्स 5x प्लस माइनस माइनस 5 12 जा 60, इन दोनों में से ये कॉमन आ गया है तो बन जाएगा x माइनस 12 कॉमन, बचा क्या x प्लस 5, अब इक्वल टू 0। तो पहले x माइनस 12 इक्वल टू 0 लोगे तो x बराबर आ जाएगा कितना 12, दूसरी बार में x प्लस 5 बराबर 0 लोगे तो x बराबर कितना जाएगा माइनस का 5। तो ये आपकी दो वैल्यूज आ गई हैं x की, एक आ गई है प्लस का 12 और एक आ गई है माइनस का 5, जो कि आपको निकालना था। अब ऑब्वियस सी बात है साइड है भाई, फाइंड द अदर टू साइड्स है, साइड नेगेटिव में तो नहीं होगी, आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि ट्रायंगल की साइड -3 सेंटीमीटर भाई, तो इस वाले को आप क्या कर दोगे नेग्लेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका केवल 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 7 मतलब 5। तो परपेंडिकुलर आ गया आपका, या हाइट आ गई, हाइट बोल लो परपेंडिकुलर बोल लो या अल्टीट्यूड बोल लो, एक ही बात है। अल्टीट्यूड आ गई आपकी 5, क्लियर है, बेस आ गया आपका 12 और हाइपोटेनियस कितनी है 13। ये क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि नेगेटिव में है। क्लियर है, x की 12 हो जाएगी और इसकी अल्टीट्यूड की 5 हो जाएगी।
So next question पूछेगा, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of the production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. सबसे पहले हम मान लेते हैं let the, अभी वाला जैसा क्वेश्चन है, let the number of, जो हमने एग्जांपल में करा था, let the number of articles be x. क्लियर है मेरी बात? अब ध्यान से देखो क्या बोला, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day. हमने उस दिन आर्टिकल कितने प्रोड्यूस करवाए? x. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या बन जाएगी? कितनी बन जाएगी? जल्दी बताओ। देखो क्या बात हुई हमारी कि एक दिन में हमने कितना, मान लिया कि उस दिन हमने x आर्टिकल्स बनाए, मतलब जो कॉटेज इंडस्ट्री थी उसने x आर्टिकल बनाए। अब उन्होंने बोला क्या कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. क्या बोला कि जितने उस दिन आर्टिकल बने से उसके दुगने से 3 ज्यादा जाओ एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, क्या बोला मैं? ध्यान से पढ़ो ये ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 more than twice the number of article. 3 more than twice the number of article. नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने कितने लिए? x का दुगना, उससे 3 ज्यादा। ये कितना आया? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आया। ये लाइन कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये लाइन कह रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल, 2x plus 3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे देखो क्या बोला गया है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज। अगर इतने आर्टिकल्स हैं, x आर्टिकल्स हैं और एक आर्टिकल का प्राइस 2x plus 3 है, तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 90 इंटू होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो x इंटू ट्वाइस ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। ये क्वेश्चन में गिवन है, बस अब इसको सॉल्व कर दो। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 इधर आके माइनस का 90 इक्वल टू 0। बस अब ये तो किसी से, तीनों चीज तो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही है। 90 ए सी आ रहा है 2 इंटू माइनस 90 मतलब माइनस का 180 और b आ रहा है आपका 3, तो 180 का कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हो जाएगा 290 जा 245 जा 3 से चला जाएगा, पहले 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, फिर से 3 से चला जाएगा 3 5 जा एंड 5 बन जा 5। अब मैंने क्या बोला, फोकस किस पे करना? 3 पे। फोकस करो 3 पे, मल्टीप्लाई करके 180 तो आना ही है, फोकस करना है, हमें प्लस का 3 चाहिए। प्लस का 3 कैसा आएगा? नीचे से पेयर बनाना चालू करते हैं। 5 3 जा 15, अगर इसको 15 लेता हूँ, 3 2 जा 6 2 जा 12 आ गया, पहली बार में ही आ गया। ये ले लिया मैंने 15 और ये आ गया 12, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 2 जा 12। तो देखो प्लस का 3 चाहिए तो 15 माइनस 12 ही क्या आ जाएगा? प्लस का 3 आ जाएगा। दूसरी बात 15 इंटू माइनस 12 ही क्या आ जाएगा? कितना चाहिए था? 180। ये आ गया। तो नंबर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स के निकले हैं 15 माइनस 12। अब लिख दो इसको, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। दोनों में से अब 2 तो कॉमन नहीं आएगा, 15 में से तो नहीं आएगा, 7.5 तो नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, तो x कॉमन ले लेता हूं, तो ये बचेगा 2x प्लस 15। क्लियर है? यहां पर भी क्या बचना चाहिए? 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब 15 का पहाड़ा ही तो पढ़ना है। अब देखो यहाँ से 2 है तो बाहर ऑब्वियस सी बात है 6 आना चाहिए, तब जाके यहाँ पर क्या आएगा? 12 आएगा। ये मैंने लिख दिया 6 लिख दिया। अब काय का 6 लिखना पड़ेगा मुझे? माइनस का, क्योंकि दोनों जगह माइनस चाहिए। तो माइनस 6 इंटू 2x हो जाएगा माइनस 6 2 12, 12 माइनस 12x और माइनस प्लस फिर से माइनस 15 6 जो हो जाएगा माइनस का 90। फिर ये कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 2x प्लस 15 कॉमन, बचा क्या? x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक बार लेंगे हम, एक बार यहां पर लिख देता हूं, तो 2x प्लस 15 बराबर लोगे 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 15, x बराबर आ जाएगा 15/2। ये पहला आंसर। दूसरा x माइनस 6 बराबर लोगे 0, तो x बराबर आ जाएगा 6। अब ध्यान से देखो, अब इन दोनों में से आंसर कौन सा नहीं हो सकता? ये तो नहीं हो सकता। अब मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि 7.5 आर्टिकल, या तो 1 बोलूंगा या 2 लूंगा, या तो 1 बोलूंगा या 2 बोलूंगा। आप आधा आर्टिकल थोड़ी ना लेके जाऊं, क्या पॉटरी आर्टिकल है आधा मटका आपको कोई तोड़ के दे? ऐसा नहीं होता ना।
हम जनरल स्टैंडर्ड टर्म्स की बात करें तो आधा मटका तो नहीं मानूंगा, पॉटरी आर्टिकल्स का मटरा हो गया, मटका हो गया, जो भी हो गया, जो हमारे पॉटरी से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। 15/2 तो नहीं लूंगा, फ्रैक्शन में क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि आर्टिकल्स कैन नॉट बी इन द फ्रैक्शंस। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या आ जाएगा, 2 इंटू 6 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12 प्लस 3 मतलब ₹15। क्लियर है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जाएंगे x और कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल का कॉस्ट, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना जाएगा, ₹15। क्लियर है मेरी बात। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 होती है समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।